अभी तक आपने 4 क्लास पढ़े हैं जिसमें कांग्रेस के बारे में सही, कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, कांग्रेस की स्थापना में कौन कौन सम्मिलित थे, ये सारा जानकारी दिए थे। लेकिन अब जो क्लास आप आज पढ़िएगा उसमें कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में पढ़ना है। कांग्रेस का अधिवेशन कहने का मतलब ये है कि हम पहले क्लास में बताए थे कि कांग्रेस जो पार्टी बनी थी उसका सालाना एक बैठक होता था, उसी को सम्मेलन या अधिवेशन कहा जाता है। तो सालाना हर एक साल जो बैठक करेगा कांग्रेस, तो शहर के देश के अलग अलग प्रांतों में बैठक करते थे, उसका एक अध्यक्ष होते थे और सभी सम्मेलन और अधिवेशन का एक अध्यक्ष होते थे और उसी सम्मेलन में कांग्रेस अपने मुख्य बातों पे चर्चा करके उससे कोई निर्णय निकालते थे जो पूरे देश में लागू होता था। सबका बैठक वहीं पे, कोई भी चीज़ का निर्णय होता था तो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में ही उसका निर्णय होता था। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो लगभग उस अधिवेशन के बारे में जानना जरूरी है। 1885 से लेकर 1947 तक लगभग 1885 से लेकर 1947 तक लगभग 50 से भी अधिक अधिवेशन हुआ है। लगभग अधिक 1885 से लेकर 1947 तक। 1885 क्यों कहे, इसलिए कहे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1947 में देश आज़ाद हो गया था। तो उसके बीच में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसके बीच में लगभग 50 अधिवेशन हुआ। आप लोग को लगता होगा कि यह 50वें अधिवेशन को याद रखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। वैसे कांग्रेस के अधिवेशन को याद रखना जरूरी है जिसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातों पर निर्णय लिया और उसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लागू किया। जिस अधिवेशन में महत्वपूर्ण बातों पर निर्णय लिया गया है उसी अधिवेशन को सिर्फ हम याद रखेंगे, बाकी अन्य कोई अधिवेशन को याद नहीं रखेंगे। जब कांग्रेस का अधिवेशन को हम याद रखेंगे तो 3 चीज़ों को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अधिवेशन किस साल में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे और उस अधिवेशन की मुख्य बातें कौन थी। 3 चीज़ों पे ध्यान रखकर कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ेंगे कि किस वर्ष हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे और उस अधिवेशन की विशेषता क्या थी। ये सारी बात को ध्यान में रखकर कांग्रेस का अधिवेशन को पढ़ेंगे। आपको फिर से कह रहे हैं कि किस साल हुआ था, कहाँ हुआ था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे और उस अधिवेशन या सम्मेलन की बैठक की विशेषता क्या थी, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब शुरू करते हैं, कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आप लोग को बता दें, कांग्रेस की स्थापना वर्ष को ही प्रथम अधिवेशन कहा जाता है, अर्थात प्रथम सम्मेलन कहा जाता है। चूँकि कांग्रेस का प्रथम स्थापना वर्ष तो 1885 है, इसीलिए अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था तो आपको कहना है 1885 ईस्वी में। चूँकि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ही, कांग्रेस का प्रथम स्थापना वर्ष ही, कांग्रेस के स्थापना वर्ष को ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहेंगे। आप लोग को पिछले कक्षा में बता दिए हैं कि कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ही है। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो जहाँ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आप जानते हैं कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुआ था। बम्बई में कहाँ हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ तो आपको बोलना पड़ेगा 1885। 1885 कांग्रेस की स्थापना वर्ष को ही प्रथम अधिवेशन कहा जाता है। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। तो WC मतलब कौन चीज, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी कहते हैं। अब इसके प्रथम अध्यक्ष अगर पूछ ले, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष पूछे तो आपको बताना होगा WC बनर्जी। इसका पूरा नाम होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसी साल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के स्थापना वर्ष को ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहते हैं। अब चलिए, हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ ये याद रखना यहाँ जरूरी है कि कांग्रेस की स्थापना वर्ष को ही प्रथम अधिवेशन कहते हैं। कांग्रेस का स्थापना वर्ष 1885 है, अर्थात प्रथम अधिवेशन भी 1885 होगा। कहेगा प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ था। अब चलते हैं द्वितीय अधिवेशन। तो हम बताए थे कांग्रेस का सालाना अधिवेशन होता था।
प्रत्येक साल अधिवेशन होता था। तो 1885 में प्रथम अधिवेशन हो गया, तो अब 1886 में होना है। तो 1886 में द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1885 से लेकर 1947 के बीच कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उसमें दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रहे। 1885 से लेकर 1947 के बीच कांग्रेस का 50 बार से भी ज़्यादा वार्षिक अधिवेशन सम्मेलन हुआ है और प्रत्येक अधिवेशन सम्मेलन का अध्यक्ष होते थे। और दादा भाई नौरोजी जो हैं वह कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने हैं। तो कब कब बने हैं? एगो द्वितीय अधिवेशन में बने हैं। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? तो 85 के बाद 86, 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब हम बताए थे कि अधिवेशन उसी को याद करना है जिसका कुछ मुख्य विशेषता हो। तो इसका मुख्य विशेषता कौन है? द्वितीय अधिवेशन का विशेषता क्या है? आप पहले भी जानते हैं कि द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इस द्वितीय अधिवेशन में गार्डन पार्टी दिया गया था, इसीलिए यह अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। अब अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर अभी जान लिए तो अब ये भी जान लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी किस किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो एक बार तो 1886 में रहे कलकत्ता में, दूसरा 1893 ईस्वी में लाहौर में रहे। 1893 ईस्वी में लाहौर में रहे दादा भाई नौरोजी। 1893 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1893, अभी हम 87 की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पूरे 1885 से 1947 के बीच में 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। तो जब दादा भाई नौरोजी का चर्चा यहाँ कर ही रहे हैं तो वह जितने बार अध्यक्ष बने रहे उस सब साल का कर देते हैं। तो 1886 में बने कलकत्ता में, उसके बाद बने हैं 1893 ईस्वी में। तो कहाँ का अधिवेशन किए थे? लाहौर में जाके अधिवेशन किया। तो विशेषता क्या थी? विशेषता यह थी कि भारत में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न नहीं कराया जाता था। भारत में सिविल सेवा परीक्षा, जिसको आज के डेट में आप कह सकते हैं यूपीएससी, ये परीक्षा भारत में लागू नहीं होती थी। यह परीक्षा लंदन में हुआ करती थी। अगर किसी भारतीय को सिविल सेवा पास करना होता था तो उसको लंदन जाना पड़ता था। लेकिन 1893 के लाहौर अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने सब मिल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया कि अब भारत में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की नियुक्ति भारत में ही होगी। और यह बात ब्रिटिश सरकार को स्वीकारना पड़ा, इसीलिए यह अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। तो क्या को अधिवेशन पढ़े? 85 में के है अध्यक्ष? WC बनर्जी। और प्रथम स्थापना वर्ष को ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहते हैं, जान गए। बम्बई में हुआ था। द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। के थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी थे। और वह दादा भाई नौरोजी थे। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। क्यों, क्या जोड़ी है इस अधिवेशन को पढ़ने के लिए? क्योंकि इसमें गार्डन पार्टी हुआ था, जो भारत का वायसराय दिए थे गार्डन पार्टी। तीसरा, अब दादा भाई नौरोजी 3 बार किए अधिवेशन। तो कब कब? 86 में करबे किए, उसके बाद 93 में किए। तो 93 में कब किए? 93 में कहाँ किए? तो लाहौर में किए। तो क्या हुआ उस अधिवेशन की विशेषता? तो उस अधिवेशन की व्यवस्था यह हुई कि उस समय भारत में सिविल सेवा की परीक्षा नहीं होती थी, लंदन जाके देना पड़ता था। लेकिन इस अधिवेशन से यह तय हो गया कि अब भारत में ही सिविल सेवा की परीक्षा होगी और उसकी नियुक्ति यहीं होगी। और इसके लिए ब्रिटिश सरकार से भी मान्यता ले लिया गया था, इसीलिए यह अधिवेशन जरूरी है। उसके बाद चलते हैं 1906 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ, इसके भी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। और इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था इस अधिवेशन में। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, उसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। क्यों किया गया था? किसके दबाव में किया गया था? चूँकि उस समय कांग्रेस में 2 तरह के लोग थे, एक गरम दल, एक नरम दल। उस समय गरम दल के लोग भी थे कांग्रेस में,
गरम दल के लोग थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। ये 3 आदमी ऐसे थे जो कांग्रेस में थे और गरम दल के लोग थे। इनके दबाव में आकर कांग्रेस के 1906 के वार्षिक अधिवेशन में तय किया गया कि अब स्वराज शब्द का प्रयोग कीजिए। कौन शब्द का? स्वराज शब्द का। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आप कहिएगा 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और यह कलकत्ता में हुआ था। अब कुल मिला के आप दादा भाई नौरोजी के बारे में जान गए होंगे। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष हुए। कब कब? एक 1886 में, 1886 कलकत्ता में। उसमें हुआ क्या था? 1886 कलकत्ता में तो गार्डियन पार्टी दिया गया था, इसीलिए अधिवेशन जरूरी है। उसके बाद 1893 लाहौर में, 1893 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसके भी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने यह तय कर दिया कि अब सिविल सेवा की परीक्षा भारत में होगी, इसीलिए अधिवेशन जरूरी है। इसके भी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा 1906 कलकत्ता में हुआ था, इसके भी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है, यह अधिवेशन में तय कर दिया गया कि अब देश की आज़ादी के लिए हम स्वराज शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अब ये भी पूछ सकता है कि किसके दबाव में आकर दादा भाई नौरोजी ने यह तय किया कि अब स्वराज शब्द का प्रयोग करना है? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये तीनों कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। इनके दबाव में आकर दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। अभी तक आपने लगभग 1885 प्रथम अधिवेशन पढ़ चुके हैं, 1886 द्वितीय अधिवेशन पढ़ लिए हैं। द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, इसीलिए हम लगातार बता दिए कि दादा भाई नौरोजी 1947 तक क्या बेर अध्यक्ष रहे। तो 3 बार, वो 3 बार को भी बता दिए। एक बार 1886 में तो रहबे किए, एक बार 1893 में रहबे किए, एक बार 1906 में रहबे किए। किसी भी अधिवेशन को इसलिए पढ़ा जाता है कि वह हुआ कहाँ था, किस वर्ष हुआ था और उस अधिवेशन की विशेषता क्या थी, इसलिए यह अधिवेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस अधिवेशन की कोई विशेषता नहीं होती है उसको हम पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और नहीं बतेबो करेंगे। लेकिन ये सब परीक्षा में धड़ल्ले से पूछा जाता है, आपके भी परीक्षा में पूछा जाएगा। अब चलते हैं, 85 पढ़ लिए, 86 पढ़ लिए। अब 87 की बात करते हैं। तो आपको पहले बताए थे कि 87 तक कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार भी अच्छा लगता था। मतलब 1887 ईस्वी में तक अंग्रेज और भारतीय दोनों के लिए कांग्रेस अच्छा लगता था। लेकिन 87 के बाद कांग्रेस अब अखरने लगा था ब्रिटिश सरकार को। कारण ये है कि अब धीरे धीरे कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती गई और वह अपने मांग की पूर्ति करने के लिए लगातार ब्रिटिश सरकार से लड़ते रहे। इससे ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज़ों ने एक चाल चला। अंग्रेज़ों ने ये चाल चला कि अगर कांग्रेस इस तरह से सम्मेलन या अधिवेशन या बैठक करता रहेगा तो इसमें कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ते जाएगी और यह हम पे दबाव बनाएगा और अपनी मांग को पूरा करेगा। और अपनी मांग को जैसे ही पूरा करेगा तो सरकार को अपनी राजस्व में कमी आएगी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से दूरी बनाना चाहा और एक खेल खेला। खेल खेलने का मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि हम 1887 से पहले कांग्रेस जो सम्मेलन करता था उस सम्मेलन के लिए जगह ब्रिटिश सरकार ही उपलब्ध करवाते थे। क्यों करवाते थे उपलब्ध? इसलिए क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस अच्छा लगता था। इसीलिए इसके सम्मेलन करने के लिए जो जगह होना चाहिए, जो ज़मीन होना चाहिए, उसकी सारी जिम्मेवारी ब्रिटिश सरकार की थी। लेकिन 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को सम्मेलन करने के लिए ज़मीन और जगह देना बंद कर दिया और यह चौथा सम्मेलन 1888 चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होना था। तो इलाहाबाद में होना था चौथा सम्मेलन। इधर 87 बीत गया, अर्थात अब
क्या कहते हैं, ब्रिटिश सरकार को अब कांग्रेस अच्छा नहीं लगने लगा, इसीलिए अब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अधिवेशन करने के लिए जगह नहीं देना चाहते थे। लेकिन बिहार के जानते होंगे आप, बिहार के वो दरभंगा महाराज थे, वह इलाहाबाद में एगो लोथर कैंपस खरीदे हुए थे। इलाहाबाद में एगो लोथर कैंपस खरीदे थे, और जब बिहार के दरभंगा महाराज ने जाना कि इलाहाबाद में कांग्रेस को सम्मेलन के लिए ब्रिटिश सरकार उसको ज़मीन नहीं दे रही है, तो वह अपना कैंपस सम्मेलन करने के लिए दिया। तो कौन दिया? तो बिहार के दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा सम्मेलन कराने के लिए अपना ज़मीन दिया और कहा कि आप इसी पे सम्मेलन करिए। लेकिन यहाँ बहुत आश्चर्य की बात है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता एक अंग्रेज कर रहे थे। उस अंग्रेज का नाम है जॉर्ज यूले, उसका नाम है जॉर्ज यूले। अब आप लोग को थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, कारण ये है कि ये तो अधिवेशन एक भारतीय राजनीतिक पार्टी का है, इसके अध्यक्ष अंग्रेज को काहे बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि कांग्रेस ने एक नीति के तहत कि हम अंग्रेज को थोड़ा पूछ लें तो हो सकता है अधिवेशन के लिए, अगले अधिवेशन के लिए जगह ज़मीन कोई अच्छा ढंग का जगह सम्मेलन करने के लिए देगा। इसी सोच के बहाने इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले को बनाया गया कि हम भी अंग्रेज को थोड़ा पूछ ले तो यह भी अगले अधिवेशन के लिए हमको ज़मीन जगह दे ताकि हम उस पर सम्मेलन कर सकें। इसी वजह से चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, और ब्रिटिश सरकार ज़मीन नहीं भी दिया, फिर भी बिहार के दरभंगा महाराज के ज़मीन में, आप कहिएगा बिहार का लोग इलाहाबाद में ज़मीन खरीदने के लिए क्यों गया था? वो छोटा सा कैंपस खरीद के रखा था बिहार के दरभंगा महाराज उस इलाहाबाद में। उस जगह का नाम है लोथर कैंपस। जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को ज़मीन देने से इनकार कर दिया, तब दरभंगा महाराज ने ज़मीन देकर वह चौथा सम्मेलन अधिवेशन करवाया, और उसके अध्यक्ष जानबूझकर अंग्रेज को बनाया गया, क्योंकि थोड़ा सा पूछने पर अगर पाँचवां अधिवेशन में ज़मीन देना शुरू कर दे तो यह कांग्रेस के लिए अच्छी बात थी। इसीलिए उस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। और इस अधिवेशन को हम याद क्यों रखें? तो इस अधिवेशन की एक खास विशेषता यह है कि कोई अंग्रेज पहली बार ये बोला कि पहले आप भारतीय हैं, उसके बाद आप जैन हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। ये बोले थे जॉर्ज यूले। बहुत अच्छी बात बोले कि इस अधिवेशन को क्यों याद रखा जाए। इसमें पहला कोई अंग्रेज था जो अध्यक्ष बना, और कब हुआ? तो 1888 में हुआ। तो कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। क्या इस अधिवेशन के लिए ब्रिटिश सरकार ने ज़मीन दिया था? नहीं दिया था। तो कौन मदद किया था? तो बिहार के दरभंगा महाराज किए थे। तो बिहार के दरभंगा महाराज को इलाहाबाद में ज़मीन कैसे आया? तो वहाँ एगो लोथर कैंपस खरीद के रखे थे, इसलिए आया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंग्रेज को क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि थोड़ा सा पूछ लेते हैं तो अगले अधिवेशन में ज़मीन मिल जाएगा, इसी बहाने लिया था। जॉर्ज यूले ने इस अधिवेशन में क्या कहा? जॉर्ज यूले ने इस अधिवेशन में कहा कि पहले आप भारतीय हैं, उसके बाद बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बाद में हैं, पहले भारतीय हैं। बहुत अच्छी बात, इसलिए इस अधिवेशन को याद रखा जाता है। अब चौथा अधिवेशन आप पढ़ लिए। अब इस सभी अधिवेशन को एक बार फिर से चर्चा हम कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। 1885 में प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष के थे तो WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1886 द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? तो गार्डन पार्टी हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। और 87 में तृतीय अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। तृतीय अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ था, और उसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछता है कि 1887 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे तो क्या हुआ? इसकी क्या विशेषता है? तो पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम नेता अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम हैं। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम थे,
कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? तो बदरुद्दीन तैयब जी। यह कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो कौन सा अधिवेशन था? तो तृतीय था। कौन सा अधिवेशन था? तृतीय अधिवेशन। इस सम्मेलन में बदरुद्दीन तैयब जी एक नारा दिए थे, उस नारा का नाम है कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो। इसीलिए यह अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपको कुल मिला के हम 6 अधिवेशन पढ़ाए हैं। 1885 बम्बई में, उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसकी विशेषता क्या थी? तो प्रथम अधिवेशन स्थापना वर्ष था कांग्रेस का। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। उसके अध्यक्ष के थे? तो उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इसकी खास विशेषता क्या थी? तो गार्डन पार्टी थी। 1887 कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसकी क्या विशेषता थी अधिवेशन की? तो इसने एक नारा दिया था उस अधिवेशन में, कांग्रेसी बनो। और साथ साथ हम 3 अधिवेशन ऐसा बताए हैं जो दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी 1885 से लेकर 1947 तक 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। एक बार दूसरा अधिवेशन, और उसके बाद 1893 लाहौर में, और तीसरा 1906 कलकत्ता में। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी 1885 से लेकर 1947 के बीच मात्र 3 बार अधिवेशन, 1886, 1893, 1906। 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में, और 1906 कलकत्ता में। 1886 में गार्डन पार्टी हुआ था। 1893 में सिविल सेवा की परीक्षा भारत में होना शुरू कर दिया था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने भी हाँ भर दिया था। इसीलिए यह अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। 1906 कलकत्ता में हुआ था। इसकी विशेषता क्या थी? तो इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज पार्टी का शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके दबाव में? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष के दबाव में आकर दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष कौन थे? तो कांग्रेस में ही के सदस्य थे, लेकिन गरम दल के लोग थे। अब इतना तक को आप पढ़िए। किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर मार्केट में मिलता है उसको खरीदिए, उसको बनाइए, और जहाँ तक आप पढ़ें नहीं बनेगा तो कमेंट करिए। आपको जितने भी प्रश्न है जहाँ तक पढ़ा दिए, एक भी प्रश्न छूटने के लिए नहीं जा रहा है। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 5वां क्लास था। आशा करते हैं होंगे कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर कीजिए। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको जितना मटेरियल चाहिए, अब चूँकि लेट नहीं होगा वीडियो बनाने में, 5 से 7 दिन लेट हो गया था। कारण ये था कि हमारे पास वायरलेस माइक नहीं था। वायरलेस माइक कल आया है, उसको आप सेटिंग करके बना रहे हैं। धीरे धीरे आपके वीडियो में क्वालिटी बढ़ते जाएगा और आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। इसी के साथ आज का क्लास बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।